फिलहाल तुर्की की नींद हराम हो चुकी है क्योंकि भारत ने तुर्की के घर में ही अपना त्रिखंड घुसेड़ दिया और भारत के त्रिखंड को देख न सिर्फ तुर्की की सेना सदमे में है बल्कि उसने भूमध्य सागर में अपनी पेट्रोलिंग तक रोक दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पलटवार के डर से तुर्की अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग करने से डर रहा है। तो ऐसा भी क्या हुआ कि तुर्की अपने ही घर में डरने लगा और भारत का ये त्रिखंड आखिर क्या बवाल है और क्यों तुर्की की सेना भारत को बार बार वापस जाने को कह रही है, जानेंगे आज की इस एक वीडियो में। सो वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि फिलहाल भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साझेदारी पर काम चल रहा है। पीएम मोदी जी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देश बड़ी तेजी से एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध आगे ले जा रहे। इसी बीच ग्रीस के न्योते पर भारत ने अपना एक जंगी बेड़ा ग्रीस रवाना किया, जो फिलहाल ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल कर रहा है। दरअसल भारतीय नेवी ने ग्रीस के कहने पर अपने 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग वेसल्स ग्रीस रवाना किए हैं, जो कि ग्रीस की नेवी को हर वो नेवल युद्ध नीति सिखाने में मदद करेंगे जो तुर्की के खिलाफ कारगर साबित होगी। देखिए वीडियो में आपको जो 2 शिप्स दिख रही है, इसमें एक इंडियन नेवी का आईएनएस त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस की नेवी का एचएस थेमिस्टोकल जहाज है और ये दोनों भूमध्य सागर में तुर्की के नाक के नीचे एक्सरसाइज कर रहे। इंडियन नेवी ने इसे लेकर कुछ तस्वीरें भी जारी की है जो कि ये दर्शाती है कि इंडियन नेवी के 2 शिप से ही ग्रीस की नेवी कितने आत्मविश्वास के साथ बिना डरे भूमध्य सागर में एक्सरसाइज कर रही है। होता क्या था, जब भी ग्रीस के नेवल जहाज इस समुद्री इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे तो टर्किश नेवी इन शिप्स को बीच में ही रोककर इन्हें परेशान करती थी। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि तुर्की की नेवी वाटर कैनन से इन पर हमला करके इनके शिप्स को हानि भी पहुंचा रही है। तुर्की सिम वही दादागिरी भूमध्य सागर में दिखा रहा है जो चीन साउथ चाइना सी में जापान, फिलीपींस और ताइवान के खिलाफ दिखाता है। जैसे चाइना को साउथ चाइना सी में किसी बाहरी देश की एंट्री बर्दाश्त नहीं होती, वैसे ही तुर्की भी भूमध्य सागर में किसी को आने नहीं देता, जबकि तुर्की का भूमध्य सागर में संपूर्ण अधिकार है भी नहीं। यही कारण है कि जब भारत का आईएनएस त्रिखंड ग्रीस पहुंचा तो तुर्की ने इस एक्सरसाइज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और भारत को अपने जहाज तत्काल रूप से वापस ले जाने के लिए भी कहा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं होती तब तक आईएनएस त्रिखंड कहीं नहीं जाएगा। भारत का कहना है कि भारतीय जहाज ग्रीस के समुद्री इलाके में रहकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कि तुर्की के इलाके में। तो ऐसे में तुर्की को एक कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स को वापस जाने के लिए कहे। देखा जाए तो इस समय तुर्की की फटी पड़ी है। न्यूज में बताया जा रहा है कि जब से आईएनएस त्रिखंड भूमध्य सागर में ग्रीस की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है तब से टर्किश नेवी ने यहाँ मुंह उठा के देखा तक नहीं, क्योंकि एक रूल है कि अगर 2 देशों की सेना के एक्सरसाइज में कोई तीसरी सेना बाधा बन रही हो तो उस सेना को एज ए एनिमी टारगेट के तौर पर देखा जाता है और जरूरत पड़ी तो उस पर जवाबी कार्यवाही भी हो सकती है। यही कारण है कि तुर्की की सेना भारतीय डिस्ट्रॉयर से दूर भी रह रही है और उन्हें बार बार वापस जाने के लिए भी कह रही है। फिलहाल ग्रीस को भारतीय नौसेना की काफी जरूरत है क्योंकि तुर्की का आतंक भूमध्य सागर में बढ़ता ही जा रहा है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि हमें फिलीपींस की तरह ग्रीस को भी सैन्य और हथियार सामग्री पहुंचानी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।